चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो ना देखें, इसके पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ पढ़ाई किए थे जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर? और ये भी हमने बात किया था कि जो भी बच्चे पढ़ते हैं या जो नए बच्चे देखने के लिए जुड़ते हैं तो वो इस चैनल को देखने के पहले या देखने के बाद आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्लियर? तो चलिए, अब हम फिर आगे विशेष बात ना करते हुए हम टॉपिक पर पहुंचते हैं और जहां तक हम लोग पढ़े थे उससे आगे की बात आपसे करते हैं। तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक पार्ट को अच्छी तरीके से पढ़े थे कि जब हम 3 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जब हम 2 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, तो C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। क्लियर? जब हम n कैपेसिटर को जिसमें प्रत्येक का कैपेसिटेंस सेम हो और उसे जब सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका इक्विवेलेंट होता है C/n। तो चलिए, इसी पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल्स बनाए थे, 1-2 न्यूमेरिकल आपके सामने और दे रहा हूँ तो जिसे आप अच्छी तरीके से सॉल्व भी कर लेंगे। क्लियर? कि जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर हमें, तो ये आपको क्वेश्चन के रूप में हम दे रहे हैं कि दिस इज, कि यहाँ पर आप देखें ये आपका 2 कैपेसिटर है। तो एक कैपेसिटर ये हुआ, दूसरा कैपेसिटर ये हुआ और ये आपका, चलिए पॉइंट बन जाएगा, इट इज़ M और ये क्या हुआ, N। तो M और N के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये आपको दिया हुआ है 12 माइक्रोफेराड और दूसरा दिया हुआ है 6 माइक्रोफेराड। तो यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हो कि इट इज़ C1 कितना दे दिया आपको, इट इज़ 12 माइक्रोफेराड और C2 कितना दे दिया, C2 दे दिया 12 माइक्रोफेराड। और 2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो आप ये देखे थे कि C इक्विवेलेंट, कि जब हम इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं तो क्या होता है कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देते हैं, मतलब C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। तो ये आपको 12 हो जाएगा इंटू 6 हो गया, इट इज़ 12 प्लस 6 और ये आपको बन जाएगा 72/18, इट इज़ इक्वल टू 4 माइक्रोफेराड और ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? तो ये भी आपका सीरीज का क्वेश्चन है। तो चलिए, ये सिंपली आपको सीरीज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, तो चलिए हम एक क्वेश्चन और आपको देते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर कि एक कैपेसिटर ये जुड़ा हुआ है, फिर आपको एक कैपेसिटर यहाँ से जुड़ा है, फिर ये आपको तीसरा जुड़ा है, चलिए ये चौथा कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ है और ये आपको 5 कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। पॉइंट आपको बना दिया, इट इज़ M, इट इज़ N। क्लियर? ना देखो, इसका भी वैल्यू C है, इसका भी वैल्यू C है, इसका भी वैल्यू C है, इसका भी वैल्यू C है और इसका भी वैल्यू C है। अब बात आती है कि हम इसमें खोजने का प्रयास करेंगे कि सीरीज में है या पैरेलल में है। तो चलिए, अभी तक तो हम मात्र सीरीज ही पढ़े हैं, तो ये भी आप सोच सकते हो अभी तो सीरीज में ही होगा, लेकिन नहीं। किस तरीके से हम सर्च करते हैं कि यहाँ से अगर हम चार्ज को दें तो ये चार्ज इस तरीके से जाएगी, फिर इसमें आएगी, फिर इसमें आएगी और अगर आप देखो तो सभी कैपेसिटर में कॉमन चार्ज फ्लो करेगी, सभी कैपेसिटर में कॉमन चार्ज फ्लो करेगी। इस तरीके से ये सारे आपको क्या हैं, सीरीज में हैं और सारे का वैल्यू भी सेम है, सारे का वैल्यू भी सेम है। तो इस स्थिति में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ऑल कैपेसिटर आर इन सीरीज, ऑल कैपेसिटर आर इन सीरीज। कहने का मतलब क्या हुआ, सभी संधारित्र, तो सभी संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं, सभी संधारित्र आपके किस में हैं, तो सभी संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं। और जब ये श्रेणी क्रम में हैं और सारे का वैल्यू सेम है तो ये C इक्विवेलेंट बराबर हो जाता है, इट इज इक्वल टू C/n। तो C/n, तो ये तो C ही है और ये आपका 5 है
और ये आपका आंसर बन जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरीके से आपको भाषा में भी क्वेश्चन दे सकता है, तो उम्मीद है आप वो भी सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? कि जैसे अगर आप उसका भी एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो उसका भी हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि जैसे देखो यहाँ पर हमें बोल रहा है कि 10 कैपेसिटर, 10 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस, 10 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस, चलो 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो ये आपका हो जाएगा फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ आपको? इसका मतलब हुआ कि 10 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 10 संधारित्र आपके किस में जुड़े हुए हैं? तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जैसे देखो यहाँ पर थोड़ा सा रब करके हम लिखते हैं, तो ये आपका है कि 10 संधारित्र, प्रत्येक की धारिता, प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। समतुल्य धारिता क्या होगी? तो ये आपका हुआ कि समतुल्य धारिता क्या होगी? तो यहाँ पर भी डायरेक्ट आप वैल्यू को लिखें, जो वैल्यू दी हुई है। तो ये आपको दिया हुआ है C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड एंड N इज इक्वल टू 10। तो ये आपको C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C बाय N, बहुत ईजी है। तो C बाय N, तो ये आपको दिया हुआ है 2 माइक्रोफेराड और बाय क्या हो जाएगा? इट इज़ 10, तो ये आपको निकल गया 0.2 माइक्रोफेराड, 0.2 माइक्रोफेराड। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस आप सीरीज में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? फिर हम पैरेलल ग्रुपिंग देखेंगे और पैरेलल ग्रुपिंग पे कुछ 1, 2, 3 जिस तरीके से हम लोग इसमें बनाए उसमें भी देखने के बाद तब हम दोनों पर मिक्स्ड क्वेश्चन बनाएंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन का मतलब कुछ कैपेसिटर आपको सीरीज में होगा, कुछ कैपेसिटर पैरेलल में होगा, और उसे फिर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ओके, प्लीज़ यहाँ तक राइट करें। ओके, कंप्लीट। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए हम रब करते हैं। तो ये आपको हम रब कर रहे हैं। क्लियर? और नाउ हम लोग देखेंगे पैरेलल ग्रुपिंग, कि पैरेलल ग्रुपिंग हम किसे कहते हैं। ओके, चलिए तो नाउ हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं पैरेलल ग्रुपिंग। जिस तरीके से आप लोगों ने सीरीज ग्रुपिंग में ध्यान दिया अच्छी तरीके से और अच्छा खासा आप समझे कि सीरीज ग्रुपिंग क्या होता है, उसी तरीके से अब हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नाउ पैरेलल ग्रुपिंग। तो ये आपका हो गया पैरेलल ग्रुपिंग। और पैरेलल ग्रुपिंग हम लोग कहते हैं समानांतर, कि समानांतर संयोजन। क्लियर? समानांतर संयोजन। तो देखो समानांतर संयोजन क्या होता है। समानांतर संयोजन होता है जैसे यहाँ पर भी हम लोग 3 कैपेसिटर ले रहे हैं। ये आपका एक कैपेसिटर हुआ, ये दूसरा कैपेसिटर, और ये आपका है तीसरा कैपेसिटर। क्लियर? तो ये 3 कैपेसिटर को, जिसका कैपेसिटेंस कितना है C1, C2, C3, और इसे हम कॉमन सोर्स से जोड़ देते हैं। जब आप इसे कॉमन सोर्स से जोड़ देते हैं तो कॉमन सोर्स कहने का मतलब भी, अब अगर गौर से देखो आप, तो ये C1 जो कैपेसिटर है उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है, C2 का भी है, और C3 का भी क्या है, भी है। मतलब सारे का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। लेकिन अब यहाँ पर जो ही आप सोर्स को लगाएंगे तो यहाँ पर क्या करेगा, तो ये आपको चार्ज देगा। क्या दे देगा?
तो ये आपको चार्ज देगा, और चार्ज देखो यहाँ से आगे जा रहा है, और जब ये इस पॉइंट पे जाएगा तो इस तरीके से इसे 3 रास्ते मिल रहे हैं, मतलब चार्ज यहाँ पर शेयर कर जाएगा। पहला में चार्ज कितना गया Q1, दूसरे में कितना गया Q2, और तीसरे में कितना गया Q3। क्लियर? तो ये इस तरीके से चार्ज आपका शेयर करता है। मतलब बेसिक आप क्या देखें, बेसिक ये हुआ कि जब हम सीरीज में जोड़ते थे तो चार्ज कॉमन होता था, और जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होता है, विभवांतर समान होता है। क्लियर? तो ये कहता है कि व्हेन 2 और मोर देन 2, ये आपका होगा कि व्हेन 2 और मोर देन 2 कैपेसिटर are connected, in such a way, that the potential difference remains same, across, each capacitor, then it is called, तो ये आपका हो जाएगा कि then it is called parallel grouping। Then it is called parallel grouping। तो चलिए, सारे बच्चे अच्छी तरीके से देख रहे हैं और सारे स्टूडेंट समझ भी गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम ये कहना आपको चाह रहे हैं कि जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक संधारित्र को, 2 या 2 से अधिक संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित्र के क्रॉस विभवांतर समान होता है, तो उसे समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर? तो अच्छी तरीके से आप समझे होंगे कि हम आपको ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित्र के क्रॉस विभवांतर समान होता है, तो उसे समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं, या आप सिंपली इसे समानांतर संयोजन भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, अब आप देखो, जैसे कि हमने पहले किया था, अभी भी हम उसी प्रकार से करेंगे। और हमने किया था कि पहले हम सारे पॉइंट्स को मान लेते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। जैसे देखो, यहाँ पर C1, C2, C3 लिया, जो आप पहले से भी जानते हो कि क्या है। तो ये आपका हो गया लेट C1, C2, C3। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो ये आपका हो गया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। क्लियर? तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का मतलब होता है संधारित्र की। क्लियर? तो संधारित्र की धारिता। तो ये आपका हो गया संधारित्र की धारिता। ओके, कंप्लीट। ना देखो Q1, Q2, Q3, तो ये आपका हो गया Q1, Q2, Q3। ये क्या है? चार्ज फ्लो, कि चार्ज फ्लो थ्रू। तो चार्ज फ्लो थ्रू ईच कैपेसिटर, क्लियर? तो चलिए, पहले आप यहाँ तक अच्छी तरीके से राइट करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
ओके, तो चलिए हम रब कर रहे हैं, बाकी आप पॉज करके भी इसे लिख सकते हैं। ओके, कंप्लीट। ना देखो हम फिगर को रहने देते हैं और जो चीज़ हम माने हुए हैं पहले उसको लिखें। तो ना देखो यहाँ पर हम लोग माने कि Q1 इट इज़ Q2, ये हो गया आपको Q3। ये क्या था आपका कि चार्ज फ्लो थ्रू ईच कैपेसिटर, चार्ज फ्लो थ्रू ईच कैपेसिटर मतलब प्रत्येक संधारित्र से, प्रत्येक संधारित्र से प्रवाहित। तो ये आपका हो गया प्रत्येक संधारित्र से प्रवाहित आवेश। और भी को हम लोग क्या माने हैं, तो भी आपका है कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस जो सारे के लिए सेम है। तो ये आपका हो गया कॉमन पीडी मतलब समान पोटेंशियल डिफरेंस। तो जिसे हम लिख सकते हैं कि समान विभवांतर। अब देखो इसके पहले सीरीज में क्या शेयर किया था, तो पोटेंशियल ही शेयर किया था। अब इसमें क्या शेयर हो रहा है, तो इसमें शेयर करने का मतलब बंटना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये चार्ज जो है चार्ज 3 भाग में बंटती है, और ये जो चार्ज आपका 3 भाग में बंट रही थी यही Q, ये जो आपका Q था, तो ये Q ही 3 भाग में बटी थी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2, अब प्लस क्या हो जाएगा Q3। और पीछे आप पढ़े हुए हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, तो Q इज इक्वल टू होता है CV, C इंटू V। तो ये आपका हो गया CV। अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सारे के लिए सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया CV1, ये बन गया CV2, सॉरी C1V, C2V। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। कैपेसिटेंस तो हम लोग ऑलरेडी लिए हुए हैं C1 C2 C3। तो ये आपका हो गया C1V प्लस C2V और C3V। यहाँ देखो ये भी और ये भी कॉमन लेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये आपको बच रहा है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, और यहाँ पर जो ये C मिला, ये C क्या है आपका, तो इसे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं। तो जहाँ पर आपका ये C, तो वेयर C को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, तो ये आपका होता है समतुल्य धारिता। क्लियर। अब देखो यहाँ पर 3 को जोड़े तो क्या रिजल्ट आया, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब बात आती है कि 2 को अगर हम जोड़ें तो फिर 2 के लिए मेरे को कोई फार्मूला नहीं मिल रहा है, और अगर 2 को जोड़ने से मेरे को कोई फार्मूला नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, हम 2 का उतना, अगर मान लो ये 3 है तो C1 प्लस C2 प्लस C3, 2 रहेगा तो C1 प्लस C2। ओके, कंप्लीट। तो इस तरीके से 2 में हमें यहाँ पर कुछ नहीं प्राप्त होता है, सीरीज में कम से कम एक छोटा फार्मूला प्राप्त हुआ था, इसलिए हम लोग सीरीज में 2 को जोड़ के दिखाए थे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग n को लेंगे कि जब आपका n कैपेसिटर, कि व्हेन n कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस, n कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C are connected in parallel। कहने का मतलब हुआ कि जब n संधारित, जब n संधारित प्रत्येक की धारिता, n संधारित प्रत्येक की धारिता C को कैसे जोड़ रहे हैं आप, समानांतर में। तो समानांतर
समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो जब आप n कैपेसिटर है और प्रत्येक का कैपेसिटेंस कितना है C, और उसे जब आप पैरेलल में जोड़ोगे तो इक्विवेलेंट क्या होगा, तो ये इक्विवेलेंट आपको निकलेगा C इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को हम लोग EQ से डिनोट कर रहे हैं, तो ये आपको निकल जाएगा C प्लस C और डॉट डॉट कितना हो जाएगा C। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपके n, और C प्लस C को n टाइम्स जोड़ दो तो ये इक्विवेलेंट आपको निकल जाता है, इट इज n इंटू C। n इंटू C कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ अगर मान लो कि यहाँ पर 50 कैपेसिटर हैं और एक का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 50 माइक्रोफेराड। तो इस तरीके से ये आपका हुआ पैरेलल ग्रुपिंग। तो चलिए प्लीज, उम्मीद है अच्छी तरीके से समझे होंगे, निश्चित समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस टॉपिक को हम लेके आगे बढ़े हुए हैं, और आपके सहूलियत के लिए आपके इंग्लिश मीडियम को भी कवर कर रहे हैं और हिंदी मीडियम को भी कवर कर रहे हैं। तो ओके, थैंक्स। चलिए पहले यहाँ तक आप लिखें। चलिए ओके, कंप्लीट, रब कर दें। तो चलिए अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। चलिए अब इसको रब कर दिया, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ देखो, तो अब हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग में क्या क्या पढ़े। तो ये आपका हो गया कि इन पैरेलल ग्रुपिंग महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या मिले। तो पैरेलल ग्रुपिंग के महत्वपूर्ण पॉइंट्स मतलब क्या हुआ, समानांतर संयोजन में, कि समानांतर संयोजन, तो समानांतर संयोजन में सबसे पहला पॉइंट क्या था कि सारे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस समान होता है। सारे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस समान होता है। तो ये आपका हुआ कि द पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor, potential difference across each capacitor remains same। क्लियर। ये हुआ कि सभी प्रत्येक संधारित्र की प्रत्येक संधारित्र के अक्रॉस विभवांतर समान होता है। प्रत्येक संधारित्र के अक्रॉस विभवांतर समान होता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। ना चलो दूसरा पॉइंट की बात करते हैं कि अगर हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखें तो वो सबसे बड़े कैपेसिटेंस से भी बड़ा होता है। तो कहता है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is greater than the greatest capacitance। क्लियर। कहता है समतुल्य धारिता कि समतुल्य धारिता सबसे बड़े धारिता से भी क्या होती है, तो सबसे बड़े धारिता से भी बड़ी होती है। समतुल्य धारिता सबसे बड़े धारिता से भी बड़ी होती है। क्लियर। तो ये आपका हो गया महत्वपूर्ण पॉइंट। अगर आप देखो कि इसका जो इक्विवेलेंट 3 के लिए आप निकाले थे तो C बराबर क्या मिला था, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर 2 के लिए निकालोगे तो क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ना जब आप N के लिए निकाले तो N के लिए आपका C इक्विवेलेंट क्या हुआ,
तो ये इक्विवेलेंट आपका हो गया, इट इज़ n इंटू सी, n इंटू सी। क्लियर। अब दोनों के लिए एक सम्मिलित पॉइंट हम डाल दें। क्लियर। तो ये कहता है कि व्हेन n कैपेसिटर, अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, ये कहने का सेंस है कि n कैपेसिटर है, प्रत्येक का कैपेसिटेंस सेम है। पहले हम इसे क्या करते हैं, पहले सीरीज में जोड़ते हैं और फिर पैरेलल में जोड़ते हैं। तो दोनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेशियो क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेशियो क्या होगा। क्लियर। तो नाउ कहता है कि व्हेन n कैपेसिटर, each of capacitance, each of capacitance C, each of capacitance C are first connected in series, then in parallel, then find ratio of their equivalent capacitance, क्लियर। तो चलें यहाँ तक भी आप राइट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, कंप्लीट। ना देखें इससे आगे, तो चलिए हम इसको रब करते हैं और नीचे के पार्ट का हिंदी हम आपको दे रहे हैं कि सबसे पहले आप हिंदी लिखो। तो हिंदी क्या होगी, क्लियर। तो देखिए इसमें हम लोग क्या लिए थे, इसमें लिए कि जब n संधारित प्रत्येक की धारिता, जब n संधारित प्रत्येक की धारिता C को पहले श्रेणी क्रम में और पुनः समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो उसके समतुल्य धारिता का अनुपात, तो समतुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा, क्लियर। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको हो रहा है कि पहले इसको किसी ने क्या किया, सीरीज में जोड़ दिया, फिर पैरेलल में जोड़ दिया, दोनों का अनुपात निकाल दिया। अब दोनों को जब सीरीज में जोड़ा जाता है तो इसका इक्विवेलेंट हम क्या निकाले थे, याद होगा आपको, C/n। और जब पैरेलल में किए तो पैरेलल में क्या होता है, n इंटू सी। ये देखो, ये C और C कैंसिल होगी, ये n नीचे चले जाएगी और आपका रिजल्ट हो जाएगा 1/n²। तो ये आपको CS/CP, ये आपको निकल गया 1/n²। और इसी को अगर आप पलट दें तो ये भी आप इसको रख सकते हो, याद रख सकते हैं कि CP/CS बराबर क्या होता है, n², क्लियर। तो यह था आपका पैरेलल ग्रुपिंग का थ्योरी पार्ट, क्लियर, जो कि आप अच्छी तरीके से बहुत जल्दी आप सीख सकते हो और बहुत जल्दी हमने आपको सिखाया भी है, क्लियर। तो सारे बच्चे इसको देख के अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि पैरेलल ग्रुपिंग, समानांतर ग्रुपिंग क्या होता है।
ना इसको एक बार देखें, फिर हम रब करके इस पे कुछ 1 2 3 क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, कंप्लीट। तो चलिए हम इसको रब कर देते हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो चलिए इसके क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास के लिए आपके लिए रहने देते हैं कि इसका क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में डील करेंगे। और अच्छा भी है कि थोड़ा आप थ्योरी को जब अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो फिर न्यूमेरिकल बनाना आपके लिए इजी हो जाता है। क्लियर? तो चलिए इसी तरीके से मन लगाकर, ध्यान लगाकर पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स और इसके आगे के पार्ट को लेकर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए चलिए गुड नाइट बोल ही दें। नहीं, चलिए पहले गुड नाइट के पहले फिर हम आप लोग को याद दिला देते हैं कि जो भी अच्छी तरीके से देखें, समझें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।